बहुत पुराने जमाने की बात है। एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसका नाम था गलशन आबाद। ये सल्तनत अपनी हरियाली, बुलंद पहाड़ों और साफ पानी के चश्मों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर थी। यहाँ के लोग खुशहाल और मुतमईन थे। बाजारों में रौनक थी, खेतों में फसलें लहलाती थीं और बच्चों की हंसी गलियों में गूंजती थी। इस सल्तनत के बादशाह थे बादशाह फरहान, एक बुरदबार, नेक दिल और आदिल हाकिम। उनकी मुल्का का नाम था मलका नाजिया, जो अपनी शफकत और दानाई की वजह से पूरी राया में महबूब थीं। उनके दो बेटे थे, शहजादा काशान और शहजादा अरसलान। काशान बड़ा था, संजीदा हिम्मत वाला और फर्ज शनास। अरसलान छोटा था, शौक, ज़हीन और हर मुश्किल में रास्ता निकालने वाला। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर उनकी जिंदगी में एक कमी थी। वो अभी तक दुनिया की हकीकत से नावाकिफ थे। उन्होंने बस महल की चारदीवारी के अंदर ही जिंदगी देखी थी। इधर सल्तनत से कुछ फासले पर एक घुने और प्रासरार जंगल के बिल्कुल दरमियान में एक पुरानी हवेली थी। इस हवेली की दीवारें काई से ढकी थीं, लोहे का दरवाजा जंग आलूद था और खिड़कियों से हर वक्त धुआं निकलता रहता था। इस हवेली में रहती थी जादूगरनी जुल्मी। जुल्मी बहुत ताकतूर थी। इसकी ताकत का राज था एक काला आईना, जो उसे दुनिया की हर खबर देता था। मगर इस आईने को ताकतूर रखने के लिए उसे 3 मासूम दिलों की मेहनत चाहिए थी। यानी 3 ऐसी लड़कियां जो बगैर किसी गुस्से या नफरत के दिन रात काम करें। और इसी मकसद के लिए उसने 3 बहनों को कैद कर रखा था। इन तीनों बहनों के नाम थे सना, हन्ना और मेहरो। सना सबसे बड़ी थी। वो निहायत हिम्मत वाली, समझदार और अपनी बहनों की मुहाफिज थी। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी उसके कदम नहीं डगमगाते थे। हन्ना दरमियानी थी। वो नर्म दिल, हंसमुख और सबका ख्याल रखने वाली थी। उदासी में भी वो मुस्कुराती रहती और अपनी बहनों को हौसला देती। मेहरो सबसे छोटी थी, मासूम, ख्वाब देखने वाली और दिल में गहरी बातें सोचने वाली। देखने में नाजुक मगर अंदर से बहुत मजबूत। ये तीनों बहनें सुबह सवेरे उठतें, पूरी हवेली की सफाई करतीं, जुल्मी का खाना तैयार करतीं, उसके लिए जादुई जड़ी बूटियां जमा करतीं और रात गए थी कि हारे सो जाते। जुल्मी इन पर हर वक्त नजर रखती। उसका एक खादिम, एक बदसूरत कौवा था जो हर वक्त हवेली के आसपास उड़ता रहता और हर हरकत की खबर जुल्मी को देता। मगर अन तीनों बहनों की जिंदगी में एक खूबसूरत राज भी था। मेहरों को कहानियां लिखने का जुनून था। इसने छुपकर हवेली की एक पुरानी कोठरी से सियाही और एक पुरानी कापी ढूंढ निकाली थी। जब भी जुल्मी कहीं चली जाती, मेहरों छिपकर वो कापी निकालती और अपनी कहानियां लिखती। वो ऐसी दुनिया की कहानियां लिखती जहां आजादी थी, जहां जुल्म नहीं था, जहां तीनों बहनें मिलकर खुशी से रहती थीं। थुना और हना खामोशी से पास बैठ जाते और सुनते। हना आहिस्ता से कहती, मेरो, तुम्हारी कहानियां सुनकर लगता है कि एक दिन वाकई सब ठीक हो जाएगा। तुना मुस्कुराकर जवाब देती, ये कहानियां हमारी उम्मीद हैं, उन्हें कभी खत्म मत होने देना। इधर गलशन आबाद के महल में एक दिन बादशाह फरहान ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। काशान और सलान, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों आज महल से बाहर निकलो। अपनी सल्तनत को अपनी आंखों से देखो, लोगों के मसाइल समझो, क्योंकि एक हाकिम वही होता है जो अपनी रियाया का दर्द महसूस करे। दोनों शहजादों ने सादा लिबास पहना और शहर की तरफ निकल पड़े। उन्होंने बाजारों में लोगों से बात की, किसानों की मुश्किलात सुने, बच्चों के साथ खेले और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास होने लगा कि दुनिया सिर्फ महल की आरामदेह जिंदगी नहीं, बल्कि बहुत विसिया और जिम्मेदारी से भरी है। चलते चलते वो जंगल के किनारे पहुंच गए। हवा में खनकी थी, दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। अचानक दूर से एक आवाज आई। कोई कहानी पढ़ रहा था। आवाज इतनी मीठी, इतनी प्रसकून और इतनी दर्दनाक थी कि दोनों शहजादे रख गए। ये आवाज किसकी है? इरसलान ने आहिस्ता कहा। मालूम नहीं, मगर इसमें एक पुकार है, काशान ने जवाब दिया। वो दोनों इस आवाज की समझ चल पड़े। हर कदम के साथ आवाज वाज़ेह होती गई, यहां तक कि वो उस पुरानी हवेली के सामने खड़े थे। बाहर से हवेली खामोश और वीरान लग रही थी, मगर अंदर से आवाज आ रही थी। काशान ने दरवाजा खटखटाया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दरवाजा आहिस्ता खुला। सामने तीनों बहनें खड़ी थीं, चेहरों पर तिकन, आंखों में हैरत और दिलों में एक अनजाना डर। आप कौन हैं? थुना ने हिम्मत करके पूछा।
हम गलशन आबाद के शहजादे हैं। तुम यहाँ क्यों हो? ये हवेली तो वीरान लगती है। सुना ने एक लम्हे के लिए अपनी बहनों की तरफ देखा, फिर बोली, हम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं हैं। एक जादूगरनी ने हमें कैद कर रखा है। वो हमसे दिन रात काम करवाती है और अगर हमने इनकार किया तो वो हमें तकलीफ देती है। हिना की आंखें नम हो गईं। मेहरों ने आहिस्ता कहा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? काशान ने फौरन जवाब दिया, हाँ, अब तुम अकेली नहीं हो। इसी लम्हे पीछे से एक ठंडी सनसनाती आवाज आई, कौन है यहाँ? जुल्मी वापस आ चुकी थी। इसकी आंखें सर्क थीं, हाथ में जादुई असा था और इसका गुस्सा पूरी हवेली में महसूस हो रहा था। ये लड़कियां मेरी हैं, चले जाओ यहां से, वरना तुम्हें भी कैद कर लूंगी। इरसलान ने पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते हुए कहा, जुल्म की ताकत हमेशा कमजोर होती है और आज तुम्हारी ताकत का खात्मा होगा। जुल्मी ने कहका लगाया, बच्चे, तुम क्या कर लोगे मेरा? काशान को याद आया, जंगल में आते वक्त एक बूढ़े हकीम ने उन्हें बताया था कि इस जंगल में एक खतरनाक जादूगरनी रहती है और उसकी सारी ताकत उसके काले आईने में बंद है। अगर आईने को तोड़ दिया जाए तो जादूगरनी बेबस हो जाएगी। काशान ने तेजी से हवेली के अंदर नजर दौड़ाई और दीवार पर लिटका हुआ काला आईना देख लिया। उसने अरसलान को आंख से इशारा किया। अरसलान समझ गया, जुल्मी की तौजह काशान की तरफ थी। उसी लम्हे अरसलान ने तेजी से अंदर कदम रखा, दीवार से काला आईना उठाया और जमीन पर दे मारा। एक जोरदार कड़ाके की आवाज आई। आईना सैकड़ों टुकड़ों में बखर गया। जुल्मी की चीख निकली, इसका आसा हाथ से गिर गया और वो धुएं की एक स्याह भनौर में लपटती चली गई। धुआं उठा और जुल्मी हमेशा के लिए गायब हो गई। हवेली में अचानक रोशनी फैल गई। तीनों बहनों ने एक दूसरे को थामा और आंखों में आंसू लिए मुस्कुराए। थना ने आहिस्ता कहा, आजादी, आखिरकार आजादी। दोनों शहजादे इन्हें गलशन आबाद के महल ले आए। मलका नाजिया ने तीनों बहनों को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने इन सब को गले लगा लिया। अब तुम महफूज हो और ये महल तुम्हारा घर है। बादशाह फरहान ने मुस्कुराकर अपने बेटों को देखा। हाँ, आज तुमने सिर्फ उन्हें नहीं बचाया, आज तुमने खुद को भी पहचाना। यही असल शहजादगी है। वक्त गुजरता गया। तीनों बहनों और शहजादों के दरमियान एक गहरा रिश्ता कायम हो गया। सना और काशान की समझदारी एक जैसी थी। दोनों एक दूसरे को समझते थे। हना की हंसी ने उर्सलान के संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट वापस ला दी और मेहरों ने अपनी पुरानी कॉपी मलका नाजिया को दिखाई। मलका नाजिया ने वो कहानियां पढ़ी और आंखें भर आए। ये कहानियां तुमने कैद में लिखे, मेहरों ने आहिस्ता कहा। जब बाहर अंधेरा हो तो इंसान अंदर रोशनी तलाश करता है। ये कहानियां मेरी रोशनी थी। कुछ गुरसे बाद बादशाह फरहान ने एक शानदार दरबार लगाया और सबके सामने कहा, अगर आप सब राजी हों तो हम इन रिश्तों को हमेशा के लिए मुस्तहकम कर दें। सबने खुशी से हाँ कर दी। महल में खुशियों की लहर दौड़ गई। सुना की शादी शहजादा काशान से हुई। हिना की शादी शहजादा रसलान से हुई और महर्रो वो महल की शाही मुसन्फा बन गई। उसकी कहानियां पूरी सल्तनत में पढ़ी जाने लगी। बच्चे रात को सोने से पहले उसकी कहानियां सुनते और ख्वाब में उन्हीं कहानियों की दुनिया में खो जाते। वक्त गुजरा। महल में नन्हे शहजादे और शहजादियां भी आए। कहकाओं की गौंज, बच्चों की दौड़ धूप और खुशियों की महक पूरे महल में फैल गई। बादशाह फरहान और मलका नाजिया अपने पाते पातियों के साथ वक्त गुजारते और कहते, ये खुशियां हमें उस दिन मिले जब हमारे बेटे महल से बाहर निकले और दुनिया देखी। और जब भी महल में कोई खुशी का मौका आता, मेहरो अपनी कापी उठाती और एक नई कहानी लिखती। तना और हन्ना पास बैठ जाते और सुनते, बिल्कुल वैसे जैसे उस पुरानी तारीख हवेली में बैठकर सुनती थी। मगर अब आंखों में आंसू नहीं थे, अब आंखों में सिर्फ खुशी थी। क्योंकि जुल्म चाहे जितना भी ताकतूर हो, हिम्मत, मोहब्बत और उम्मीद मिलकर इसे हमेशा शिकस्त देते हैं। अपनी